मिला टाइम्स में खुशामदीद। योगी जी ने आज सदन में सभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा बोला, बोलियों और भाषाओं का जिक्र करते हुए कहा, ये सब हिंदी की भाषाएं हैं, यानी उपभाषाएं हैं और बेटियां हैं। इनके लिए सरकार एकेडमी के गठन को आगे बढ़ा रही है। योगी जी ने उर्दू को लेकर समाजवादियों यानी सपाइयों पर एक कड़ा प्रहार किया, और यह समाजवादियों पर प्रहार नहीं था, यह हिंदुस्तान के मुसलमानों पर प्रहार था। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या किया। पहले उनके एक रिएक्शन सुन लिए, छोटा सा वीडियो 1 से 1.5 मिनट का, कि वो क्या कुछ उर्दू भाषा को लेकर कह रहे हैं और किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कटमुल्लो और मौलवी। सुनिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। अब जब उन्होंने ये बयान दे दिया तो ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा, मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। जहां तक पढ़ाई का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं कि जिस वार्ड में मुख्यमंत्री जी रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा, जो डायल 100 है यानी डायल 100 जिससे पुलिस आती है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रक्चर चेंज किया था पुलिस के लिए, रिस्पॉन्स सिस्टम। तो हम किसी पढ़ाई के लिए नहीं रोकते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी को पढ़ाई के लिए नहीं रोकते, हम तो लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं। मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। जहां तक पढ़ाई के सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे, और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा। तो पूरा वीडियो देखकर अगर सिर्फ भाषा की मर्यादा की ही बात की जाए तो योगी जी मौलवी और कटमुल्ले जैसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर दिए हैं। देश के एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद भूल गए कि भाषा की मर्यादा क्या होती है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए योगी जी उर्दू के नाम पर एक समुदाय को कटमुल्ला कहकर संबोधन कर रहे हैं। सदन के अध्यक्ष उस टिप्पणी पर हंस रहे हैं। आपको याद होगा, मुसलमानों के बारे में ऐसी ही टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने दक्षिणपंथी संगठन के मंच पर जाकर की थी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की यह कैसी खूबसूरती है जिससे एक समुदाय को टारगेट कर अपमानित किया जा रहा है। लेकिन जो कटमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है। तो आप तमाम लोगों को बता दूं, जिस तरह से लगातार योगी जी के इस बयान को लेकर ट्विटर एक्स पर जो है लोग क्या क्या कह रहे हैं, इस वीडियो को डालकर उसके ऊपर कैप्शन लिख रहे हैं। और मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी का जो ये पेज है जो उनके नाम से है, इस पर लिखा हुआ है कि समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो चुका है। ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूल में और दूसरों के बच्चों के लिए कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। योगी जी कह रहे हैं भाषा क्या है वो अलग तरह से भी बयान की जा सकती है, उर्दू हो या कटमुल्ला। ये कटमुल्ला जो एक वर्ड है, इसको लेकर जो माजी में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, जो मैंने पीछे आपको बताया, तो इस वर्ड को लेकर बहुत सारी बातें होती है। तो प्रदेश के एक बड़े मुख्यमंत्री, जो बहुत बड़ा प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान का, मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि इस तरह की भाषा का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं दूसरा ये खोलता हूं, देखिए ये जॉर्नो मिरर है, इन्होंने लिखा, वीडियो वो वाली डाली और लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ किया अपशब्दों का प्रयोग, बोले उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्लापन की और देश को ले जाना चाहते हैं। तीसरा आता हूं मैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने पूरी भाषा में कहीं ना कहीं स्कूल वाला जो टॉपिक है वो उठा लिया। इन्होंने लिखा कि गांव के स्कूलों में संसाधन नहीं है। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही है। वो विधानसभा में खड़े होकर खुद ये मान रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के हालात बहुत खराब है, वहां संसाधन नहीं है। यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में न शिक्षक है, न संसाधन, न पढ़ने का बेहतर माहौल। यह बीजेपी की डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, जिसे सीएम योगी विधानसभा में
खड़े होकर पेश कर रहे हैं। अनजाने में सामने आया ये वो सियाह सच है जो बीजेपी सरकार के नकारेपन को उजागर करता है। सीएम योगी से बस इतना कहना है कि जब अपने सच कबूल ही लिया है तो गांवों में स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए काम कीजिए, कब तक खोखले प्रचार के दम पर सरकार चलाएंगे। तो ये कांग्रेस ने उसी वीडियो में से एक टॉपिक उठाकर पूरा जो है ये कैप्शन लिख दिया। अगला है ये IND स्टोरीज के नाम से एक यूजर से, इन्होंने लिखा कि उन्हें मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्ला की ओर दोष को ले जाना चाहते हैं। उर्दू पढ़ाने को लेकर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहे आपत्तिजनक शब्द, कटमुल्ला जैसे शब्द संवैधानिक विधानसभा में हुए सामान्य। यानी मतलब इस तरह के वर्ड जो है ये सामान्य हो चुके हैं विधानसभा में। अगला ट्वीट जो है वो ER अविनाश यादव हैं, ये लिखते हैं कि खुद को महंत बोलते हुए शर्म नहीं आती इनको, आप लोग क्या कहेंगे? एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? वो भी तब जब वो एक धार्मिक पद पर हो, धार्मिक पद पर भी हो। तो योगी जी की जो वीडियो है उसको लगा लगा कर लोग जो है वो अलग अलग तरह से लिख रहे हैं। ये पॉलिटिकल रिएक्शन है। इन्होंने लिखा ये मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्ला बनाना चाहते हैं, इनकी मानसिकता और सोच के बारे में जनता खुद समझ सकती है। एक गले लगाओ एक गाली दो, इसी में देश की तरक्की है। अब ये गले लगाओ वाला क्या सीन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको फ्रेम में दो शख्सियत दिख रही है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो है इस वीडियो को लेकर, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिएक्शन आ रहे हैं, जो लोग खुश होते हैं इस तरह की बात से उन्होंने इस वीडियो को डालकर अलग अलग कैप्शन बहुत खुश हुए कि योगी जी गरजे सदन में, इस तरह के भी वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऊपर दिखाऊं आपको, ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कतर से जो हमारे यहां मेहमान आए हुए हैं, अमीर साहब जो आए हुए हैं, उनको बहुत गर्मजोशी के साथ हवाई अड्डे पर जाकर गले मिल रहे हैं। एक तरफ कतर के अमीर से गर्मजोशी के साथ गले मिला जा रहा है और दूसरी तरफ उर्दू भाषा को लेकर इस तरह की जो है टिप्पणी की जा रही है कि कटमुल्ले, मौलवी, और कौन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश, जो कि एक बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है ये शेयर की पॉलिटिकल रिएक्शन ने और इस पर इन्होंने पूरा ये अपना लिख दिया जो मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूं। अगला ट्वीट है द मुस्लिम का। उन्होंने लिखा कि उन्हें मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्ला की ओर दोष को ले जाना चाहते हैं। उर्दू पढ़ाने को लेकर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहे आपत्तिजनक शब्द। यानी बहुत लोग जो एक्स यूज करते हैं, उसके जो यूजर्स हैं वो मानते हैं कि आपत्तिजनक शब्द, कटमुल्ला जैसे शब्द संवैधानिक विधानसभा में हुए सामान्य, जो पहले भी आपको मैं एक ट्वीट में दिखा चुका हूं। अगला ट्वीट है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, ये लिखते हैं उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, उर्दू किसी मुस्लिम देश में नहीं बोली जाती है, उर्दू पढ़ने वाले कटमुल्ला ही नहीं बनते, जिन्हें भारतीयता और भाषाओं की बुनियादी समझ तक ना हो, नफरत की सियासत के दबाव में वे अक्सर पकड़ लिए जाते हैं। इन्होंने ये इसको जो पूरी वीडियो थी इसको लेकर जो है वो कैप्शन लिखा था। अगला ट्वीट है अजय राय, ये लिखते हैं कि ये मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्ला बनाना चाहते हैं। मौलवी और कटमुल्ला शब्द जो है वो ट्विटर एक्स पर काफी लोगों ने उसको कॉट किया है, कैप्शन दिया है और वीडियो का इस्तेमाल किया है, योगी जी की ये वाली वीडियो का, जो योगी जी की वीडियो काफी इस वक्त वायरल है। तमाम लोग इसको शेयर कर रहे हैं, तमाम लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। और ये आगे लिखते हैं मुख्यमंत्री सदन के अंदर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, संवैधानिक पद के व्यक्ति द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना घोर निंदनीय है, ये सीधे सीधे संविधान का अपमान है। सोचिए देश कहां जा रहा है, हम कैसा जो है वो समाज बना रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है उसको लेकर जो तमाम चीजें हैं, इस पर बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट्स भी कर रहे होंगे। अब मैं बताऊं, प्रीत सिरोही, आपने इनकी एक वीडियो अभी थोड़ी दो या कल या परसों एक वीडियो वायरल हुई थी, नगमा नाम की औरत जो है वो मुस्लिम जो है धर्म छोड़ के उसने हिंदू धर्म अपनाया था, वो एक अलग की कहानी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इन्होंने जो है इस पे कमेंट्स किया, आप इनको जानते होंगे, देखा होगा, आप तमाम लोगों ने इनकी वीडियो लिख रहे हैं। मुल्ला को मुल्ला ही तो कह दिया, देश सही दिशा में जा रहा है, बस स्पीड कम है, यथा योग्य व्यवहार किया जाएगा, देखते जाओ। अब यथा योग्य व्यवहार क्या है वो आप तमाम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर अगले कमेंट पे जाएं तो अमित राज चौहान, क्योंकि दोनों तरह की जो है मेरे पॉजिटिव जो योगी जी ने कहा है, सदन में खड़े होकर कहा है, उसको लेकर ये तमाम ट्वीट जो थे निकाले थे, आपके साथ शेयर किए थे। मैं चाहता हूं कि नेगेटिविटी भी कितनी है, कितने लोग जो है इसको नेगेटिव लेते हैं, कितने लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, वो भी दिखाता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ तुझे है, हम 100 करोड़ हिंदुओं को नहीं है। अब तो तथाकथित मतलब लिख दी मौलाना को यदुमुल्ला बोलेगा, अभिव्यक्ति की आजादी है।
कांग्रेस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में 30 मिनट का अंतर बचा है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को रमजान के पूरे महीने में 4 बजे के ऑफिस से चले जाने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान से बस थोड़ा ही फर्क रह गया है, वहां रमजान में ऑफिस 3:30 बजे ही बंद हो जाते हैं। मतलब एक हमारा पूरा देश, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश जिसके सामने पाकिस्तान एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा मुल्क है, वो हमारे पूरे इतने बड़े देश के सामने क्या बेचता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जो दुकान है वो 25, 30, 35 करोड़ मुसलमानों को अपशब्द कहकर, उनको बुरा भला कहकर उनकी दुकानें चलती हैं, तो मुसलमानों को लगातार टारगेट करते हैं। श्वेता श्रीवास्तव लिखती हैं, तुम्हें क्या लगता है कट्टर हिंदू ऐसे ही कहलाते हैं? और उन्होंने जो कहा है सही कहा है। मदरसा की पढ़ाई से कोई पंचर बनाने वाला, कोई अंडा बेचने वाला थोड़ा ढंग से पढ़ लिए तो मौलवी इसके अलावा और क्या बनता है? तो श्वेता श्रीवास्तव को शायद नहीं पता है कि देश में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम गुजरे हैं जिन्होंने नाम किया है। एपीजे अब्दुल कलाम उनमें आते हैं, और मैं न जाने हजारों नाम ऐसे ले सकता हूं, बहुत बड़े बड़े ऐसे मुसलमानों के नाम ले सकता हूं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो बताने की खास जरूरत है नहीं, तमाम लोग जानते हैं। अब ये प्रियम वाड़ा है, ये लिखते हैं, जो हिंदू हिंदू करते हैं यही सबसे ज्यादा अपमान हिंदू धर्म का करते हैं। जो हिंदू हिंदू करते हैं यही सबसे ज्यादा अपना अपमान जो है वो हिंदू धर्म का करते हैं। इन्होंने मतलब जो है एक फोटो शेयर किया, उसके बाद लिखा है। निशांत अग्रवाल लिख रहे हैं, सम्मानीय अध्यक्ष श्री कशी किराई जी, अहंकार सदैव किसी का नहीं रहता, संभावित रूप से ये दिन भूल गए हैं। तो वो एक शेर है ना कि किसी का शेर है कि एक जो बादशाह था वो यहाँ पर तख्त नशी था, ऐसे करके एक शेर है, और वो सरकार किसी की नहीं रहती या वो तख्त किसी का नहीं रहता। तो इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार हो रहे हैं। लेकिन सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये शब्दों का इस्तेमाल किया है और उर्दू भाषा को लेकर जो टारगेट किया है, और सदन में जो ये भाषा बोली गई है, तो ये लगातार ट्विटर पे जो है ट्रोल हुआ है, और इसको लोगों ने काफी शेयर किया है, वीडियो को डालकर शेयर किया, कैप्शन लिखकर कहा है, और इन तमाम वर्डों को जो है वो आपत्तिजनक वर्ड बताएं। तो आप तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि एक संवैधानिक पद पर बैठकर एक ऐसी शख्सियत को क्या इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल करना चाहिए? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं कहा है, वो बहुत बार एक विशेष समय, मैं तो यही कहूंगा कि मुसलमानों के लिए लगातार इस तरह के जो है शब्दों का वो इस्तेमाल करते रहते हैं। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है योगी जी की इस वीडियो को देखने के बाद, या योगी जी ने जो कुछ उर्दू को लेकर कहा है, या जो कुछ मुसलमानों को लेकर कहा है, या उर्दू पढ़ाने को लेकर कहा है, आप तमाम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।